राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ माँ महागौरी की कथा क्या है। यह कथा सुनने से भक्तों की सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं और माता महागौरी का असीम आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही जानेंगे माता महागौरी की पूजा विधि, मंत्र क्या है और माता को इस दिन किस वस्तु का भोग लगाएं, कौन से पुष्प माता को प्रिय हैं जिन्हें अर्पित करने से माँ अत्यधिक प्रसन्न होती है। पूजन करते हुए कौन से उपाय करें जिससे मन चाही कामना पूर्ण हो जाए। तो इन सभी बातों की जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर जरूर कर लें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार को अष्टमी तिथि मनाई जाएगी और इसी दिन माता महागौरी का पूजन अर्चन किया जाएगा। 8वें दिन की पूजा देवी के मूल भाव को दर्शाती है। देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि देवी माँ के 9 रूप और 10 महाविद्याएं सभी आदि शक्ति के अंश और स्वरूप हैं, लेकिन भगवान शिव के साथ उनके अर्धांगिनी के रूप में महागौरी सदैव विराजमान रहती हैं। इनकी शक्ति अमोघ और सघन फलदायी है। महागौरी की पूजा मात्र से भक्तों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। देवी पुराण के अनुसार देवी पार्वती अपनी तपस्या के दौरान केवल कंदमूल, फल और पत्तों का आहार करती थीं। बाद में माता केवल वायु पीकर ही तप करना प्रारंभ कर दिया। तपस्या से माता पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ, इससे उनका नाम महागौरी पड़ा। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको गंगा में स्नान करने के लिए कहा। जिस समय माता पार्वती गंगा में स्नान करने गईं, तब देवी का एक स्वरूप श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुआ जो कौशिकी कहलाई, और एक स्वरूप उज्ज्वल चंद्र के समान प्रकट हुआ जो महागौरी कहलाई। माँ महागौरी अपने भक्तों का कल्याण करती हैं और उनको सभी समस्याओं कष्टों से मुक्त कर देती हैं। शिव पुराण के अनुसार महागौरी को 8 साल की उम्र में ही अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास होने लग गया था। उन्होंने इसी उम्र से भगवान शिव को अपना पति मान लिया और शिव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या शुरू की। इसीलिए अष्टमी तिथि को महागौरी के पूजन का विधान है। देवी पुराण के अनुसार महागौरी का वर्ण सफेद है। इनके वस्त्र आभूषण भी श्वेत हैं। माँ का वाहन वृषभ अर्थात बैल है, जो भगवान शिव का भी वाहन है। माँ का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाले हाथ में दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है। महागौरी के ऊपर वाले हाथ में शिव का प्रतीक डमरू है। डमरू धारण करने के कारण माँ को शिवा के नाम से भी जाना जाता है। माँ का नीचे वाला हाथ अपने भक्तों को अभय देता हुआ वर मुद्रा में है और माँ शांत मुद्रा में दृष्टिगत हैं। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण कहते हैं, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ महागौरी अपने भक्तों के लिए अन्नपूर्णा स्वरूप हैं। यह धन और वैभव, सुख शांति की अधिष्ठात्री देवी हैं। माता महागौरी के पूजन के लिए अष्टमी तिथि में प्रातःकाल जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर माँ महागौरी का पूजन करें। पूजन के लिए आप चाहें तो पीले, गुलाबी या सफेद रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं। साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके माता का विधिवत पूजन करें। सबसे पहले हाथ में अक्षत पुष्प लेकर माता के बीज मंत्र का जाप करें। मंत्र है श्रीम क्लीम ह्रीम वरदाय नमः और अगला मंत्र है ओम महागौरे नमः, या फिर या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इनमें से किसी भी एक मंत्र का आप यथासंभव जाप कर सकते हैं। मंत्र का जाप करके माता का विधिवत पूजन करें। अष्टमी के दिन मनचाही कामना पूर्ण करने के लिए माँ महागौरी के प्रिय कमल के पुष्प अर्पित करने चाहिए। यदि कमल के पुष्प ना मिलें तो आप इस दिन रात रानी या मोगरे के पुष्प या फिर पीले पुष्प भी माता को अर्पित कर सकते हैं। यह भी माता को अत्यंत प्रिय है। अष्टमी के दिन भोग में माता को विशेष रूप से नारियल का भोग अर्पित किया जाता है। यह माँ को अत्यंत प्रिय है। यदि आपके यहाँ कन्या पूजन किया जाता है तो इस दिन आप माता को हलवा, चना, खीर, पूरी का भी भोग जरूर अर्पित करें। माता का विधि विधान से पूजन करें, माता की आरती करें और अंत में क्षमा प्रार्थना अवश्य कर लें। इस दिन कन्या पूजन से पहले हवन भी जरूर करना चाहिए। उसके बाद कन्या पूजन करें। कन्या पूजन से ही नवरात्रि व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार यदि आप पूरे नवरात्रि का व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो मात्र नवरात्रि की प्रतिपदा और अष्टमी का व्रत करने से नवरात्रि व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। इसलिए नवरात्रि की अष्टमी तिथि में हम अपनी कामना पूर्ति के लिए माँ का पूजन करते हुए कुछ उपाय करते हैं तो शीघ्र ही हमारे मन की हर कामना पूर्ण होती है। इसलिए अष्टमी तिथि में माता का पूजन करके माता के मंत्रों का जाप करने के बाद माँ को मीठा पान जरूर अर्पित करना चाहिए। इससे मनचाही कामना पूर्ण होती है। सुहागिन स्त्रियां अष्टमी तिथि
में अखंड सुख सौभाग्य के लिए माँ को सुहाग की सामग्री भी जरूर अर्पित करें और फिर बाद में यह सुहाग की सामग्री किसी सुहागिन स्त्री को दान कर दें। ऐसा करने से अखंड सुख सौभाग्य तो मिलेगा ही, साथ साथ दाम्पत्य जीवन भी सुखमय बना रहेगा। माता का स्वरूप अत्यंत ही सौम्य और शांत है। माता अत्यंत ही ममतामयी है। जो भी भक्त माता की पूजा आराधना करता है उस भक्त पर माँ सुख वैभव धन धान्य की वर्षा करती हैं, साथ ही रोग व्याधि भय पीड़ा से मुक्त कर देती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।